Hi, good evening. Good evening, Heath. Good evening, Ayush. Good evening, Manohar, Ilyas. Okay, so good evening, Princey, Jaydeep, Revati, Subramanian, Ved Patel. Very good evening, all of you. We'll wait for another 1 minute because some of them is not able to see through aspiration. एस्पिरेशन पे लिंक एकदम लास्ट मोमेंट पे आता है. हाँ, विश्वराज शर्मा, जय श्री राम, Didi Patel, good evening, beta. Tapan, good evening, beta. Balu, good evening. Just give me another 2 minutes, we'll start. Okay, just 1 more minute, we'll be starting. Please make sure that you all are in time for such kind of sessions. 1 minute और दे दो, मतलब maximum by 6:05 I should be starting.
Okay, so let's get started with the today's session. I request everybody to keep your video feed off. Video off, Pratik. Arjun, please keep your video off. Nitin, please keep your video off. Yes, Sanjay, there is no YouTube today. No, we are just starting, Yogesh. Okay, please keep your video off. Mihir, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो फीड ऑफ रखें so that there is no internet issues with others. Raj, I cannot keep my video off because that is important for me to give feedbacks. इंटरनेट भाई देख लो, अब इंटरनेट अगर खर्च होता है तो उसको सीखना पसंद कर लो, ठीक है। ये विवेक बैकग्राउंड में कोई बीच नहीं है भैया, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, ठीक है। दिस इज अ वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक। सो राज, इंटरनेट विल बी अ चैलेंज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई होप आप लोग को अपना इंटरनेट कंजम्पशन का स्कीम बढ़ा लेना चाहिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बहुत जगह पे इंटरनेट यूज हो रहा होगा, सेल्फ स्टडी के लिए भी हो रहा होगा या लाइव क्लासेस में भी हो रहा होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अपना इंटरनेट जो है वो बड़ा स्कीम ले लें या बड़ा पैकेज बुक कर लें, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल नाउ। या वट एवर यू कैन, ठीक है, नीड नॉट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। बस बस बस, मैं पता है हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। मोटा भाई प्लीज प्लीज अपना करेक्ट नेम लिखें पहले तो, अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन योर क्वेश्चन। या प्लीज, या नो नीड टू डिस्कस ऑल दिस थिंग कि जियो फाइबर ले लो सर, वाईफाई लगा लो। भैया तू उसकी जिंदगी में क्यों दखल दे रहा है, उसकी इच्छा होगी वो करेगा ना, तुम अपना ध्यान दो, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेस क्लास, वी आर ऑलरेडी लेट। So we're going to start with the numbers के अंदर one very important topic, that is cyclicity, ठीक है। So take the heading today, cyclicity. Those who have typically missed the previous two sessions, we have done two sessions on numbers. One is types of numbers, the other one is divisibility rules. So that is available on YouTube and your aspiration also. In case anybody wants to look at those videos, you can easily go and grasp them, ठीक है। No, number systems will not be finished today. There are, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3-4 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। One is, मैं थोड़ा टफ लेवल पे भी जाऊंगा। So today we are going to discuss cyclicity and we are going to discuss, time permit करेगा तो we are going to discuss trailing zeros and highest power, ठीक है। कल के दिन में हम लोग रिमाइंडर्स पे बात करेंगे, राइट। एंड उसके बाद प्रोबेबली यस नंबर्स विल बी ओवर। सो रिमाइंडर्स या एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट रह जाता है, देखते हैं एचसीएफ एलसीएम कितनी देर में कंप्लीट हो पाता है। या अविनाश, वंस द चैप्टर गेट्स ओवर आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम। आई हैव नॉट शेयर्ड एनी क्वेश्चन, ठीक है, ऑन टेलीग्राम। आई विल बी डूइंग इट। या पूरा कवर होगा स्मिथ, डोंट वरी अबाउट दैट। चाहे वो गेट हो, चाहे प्लेसमेंट हो, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम आप देना चाहते हैं, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साइक्लिसिटी। पूरा फोकस अभी स्क्रीन पे दीजिएगा। क्या है साइक्लिसिटी, पहले फंडा समझते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट विद चैट। आई थिंक वी विल बी शेयरिंग द आर एस अग्रवाल बुक ऑल्सो, आज कर दूंगा मैं। आई थिंक आई जस्ट मिस्ड आउट येस्टरडे, आई विल बी डूइंग दैट टुडे, ठीक है। तो साइक्लिसिटी में फंडा क्या है पहले समझिएगा। इसको कभी कभी बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइंडिंग आउट द लास्ट डिजिट, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट द फंडामेंटल ऑफ फाइंडिंग आउट द वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट या लास्ट डिजिट इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। या इस लास्ट डिजिट को कभी कभी हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, राइट मोस्ट डिजिट भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही बात है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा हो, ये सब एक ही बात पूछ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, एक नंबर है 218347, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट और द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो आप कहेंगे बहुत इजीली सर 7, है ना, 7, ठीक है। 2⁻6 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2⁻6 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2⁻6 का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट। तो आप कहेंगे 2⁻6 और 64 होता है, तो लास्ट डिजिट इज 4, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि
21834827657 to the power 2183478 इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? तो भैया तो कैलकुलेटर भी चाटा मार देगा कि इतने बड़े नंबर की इतनी बड़ी पावर, इसकी वैल्यू ई में दे देगा ना, वो एक्सपोनेंशियल पावर में दे देगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लास्ट डिजिट तो वो कैलकुलेटर भी नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। बट पेपर में ऐसा सवाल पूछ सकता है, इतने बड़े नंबर का इतना बड़ा पावर, और पूछेगा इसकी लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इनकी लास्ट डिजिट, फंडामेंटल क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन प्रोबेबली यू कैन मेक अप नोट्स एंड यू कैन डिसाइड हाउ टू विल फाइंड आउट द लास्ट डिजिट, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं आ रहा हूँ उन बातों पे, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए आप लोग सभी कि सर बड़े नंबर्स की बड़ी पावर्स आ गई तो हम उसकी लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं साइक्लिसिटी का फंडा है, ठीक है। क्या होता है साइक्लिसिटी का फंडा, ध्यान से स्क्रीन पे समझिएगा, पूरा फोकस अभी स्क्रीन पे रखिए, बाद में नोट कर लेना एक साथ। फंडा क्या कहता है, अच्छा मैं 2 की बात करता हूँ, थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। मुझे बताओ 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। थोड़ा और आगे जाते हैं, 2 की पावर 5 अगर मैं लिखना चाहता हूँ 2 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 2 की पावर 64, 2 की पावर 7 इज 128, 2 की पावर 8 इज 256, राइट। सिमिलरली और आगे जाते हैं थोड़ा सा, 2 की पावर 9 इज 512, 2 की पावर 10 विल बी 1024, 2 की पावर 11 वुड बी 2048, ठीक है। 2 की पावर 12 विल बी 4096 एंड आगे भी जा सकते हो 8192 एंड सो ऑन, ठीक है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे उतनी पावर्स जाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने 2 की कुछ पावर्स लिखी हैं स्क्रीन पे, है ना। अब इन 2 की पावर्स की अगर आप लास्ट डिजिट को देखें, इन 2 की पावर्स की लास्ट डिजिट को देखें, सो कैन आई से दे आर इन अ पैटर्न 2486 2486 2486, आगे भी आएंगी 2486, यस और नो, है कि नहीं? Excuse me. So that what I'm trying to say is कि जितने भी 2 की पावर आ सकती हैं उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 या तो 4 या तो 8 या तो 6 ही होगी, नंबर 1। नंबर 2, they will form a cyclic pattern, they will form a cyclic pattern। और साइक्लिक पैटर्न कितने कितने पावर्स का है, 4 पावर का, 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, हर 4 पावर में लास्ट डिजिट रिपीट हो जा रही है कि नहीं। दैट मींस फंडामेंटली अगर आप देखने जाओगे तो अगर कोई आपसे 2x कुछ पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो पावर x दिया हुआ है ना, इसको 4 से डिवाइड करो, और इसके 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी लास्ट डिजिट क्या है। फॉर एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूँ 2 तो जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ, सो रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होनी पड़ेगी 2 होगी। जब भी 2 की पावर 2 है इसका मतलब रिमाइंडर 2 आता है, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो लास्ट डिजिट क्या होने वाली है 2 स्क्वायर, दैट इज 4। आप देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट डिजिट 4। जब मैं पावर को 3 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 3 आता है तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या बनेगी 8। If remainder is 3, the last digit is going to be 8. And if the divide this by 4, if you get the remainder as 0, then the last digit is 6. याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर 1 है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट इज 2, रिमाइंडर 2 है तो लास्ट डिजिट इज 4, रिमाइंडर 3 है तो 2 का क्यूब 8 और रिमाइंडर 0 है तो लास्ट का डिजिट इज 6। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा होता 2⁻23 का लास्ट डिजिट बताइए, तो क्या करना है आपको, 23 को 4 से डिवाइड करो, व्हाट इज द रिमाइंडर 3, 2 का क्यूब होता है 8 तो लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी 8। समझ में आ रहा है, 2⁻23 का लास्ट डिजिट 8 होगा। एक और एग्जांपल समझाता हूं, लेट्स से 2⁻42 मैंने पूछा और बोला व्हाट इज द लास्ट डिजिट, तो हम कहेंगे 42 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 2 तो 2 स्क्वायर, लास्ट डिजिट इज 2। अंडरस्टूड, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट कि 2 की अगर पावर आ जाएगी तो आप उसकी लास्ट डिजिट निकाल पाओगे, ठीक है। नोट कीजिए, क्विकली नोट डाउन। रिमाइंडर 0 आया तो मैंने बताया आपको the highest power will take 2⁻4 वाला आ जाएगा, that is 6।
इस केस में 4 से डिवाइड करना है पावर को। दीपेश, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज डोंट टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से फायदा नहीं होगा, लिखो भैया। इफ यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट आप अपने आपके साथ नुकसान कर रहे हैं। माय रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज मेक नोट्स। स्क्रीनशॉट तो आप फिर खाली रिकॉर्डिंग ले लेते तो भी आपको फायदा हो जाता है। लाइव क्लास करने का फायदा तभी है जब आप नोट्स खुद से बना रहे हैं, अदरवाइज इट इज नॉट यूजफुल। तो आज नहीं है हिरेन यूट्यूब पे लाइव, there is some technical glitch, it is not live on YouTube। क्या जीरो रिमाइंडर होगा तो एक बार समझा दो तो सभी लोग, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट नोट डाउन, फिर दोबारा समझा दूंगा एक बार। एक बार इतना नोट करो पहले सभी लोग। एक बार नोट करो, शक्ति, योगेश, सौरभ, सब लोग नोट करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मनसुख, अगर आप लेट हैं तो आप प्लीज ये सवाल मत पूछें क्या कराया, प्लीज उसको कंटिन्यू कर जो पढ़ा रहे हैं। टू की पावर्स लिखिए भाई, इसमें क्या देखना है तुम्हें, इतना तो आना चाहिए ना, इंजीनियरिंग में आ गए हो। अरे नोट करो, फिर दोबारा समझा रहा हूँ मैंने क्या बताया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे समझो, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ मैंने क्या समझाया, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने लिखा था टू की कुछ पावर्स, टू की पावर 1 थी 2, 2 का स्क्वायर था 4। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। टू की पावर 3 था 8, टू की पावर 4 था 16। ठीक है, और हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने कहा था टू की पावर 5 32 होगा, टू की पावर 6 जो होगा वो 64 होगा, टू की पावर 7 जो होगा वो 128 होगा, है ना, और टू की पावर 8 जो होगा वो इसका डबल दैट इज 256 होगा, एंड सो ऑन। तो हमने कहा कि अगर टू की कुछ भी पावर निकालने को बोले तो कैसे उसकी पावर निकालेंगे, क्योंकि ये हर 4 पावर में लास्ट डिजिट को रिपीट कर रहा है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 जो भी दिया है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है डिवाइड करने पे, तो पक्की बात है लास्ट डिजिट 2 है। अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ जाता है तो पक्की बात है कि लास्ट डिजिट 4 है। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाता है तो पक्की बात है कि लास्ट डिजिट 8 है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पक्की बात है कि लास्ट डिजिट 6 है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला होता 2⁻72 की लास्ट डिजिट निकालिए, तो 2⁻72 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा डिवाइड बाय 4 करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मतलब ये वाला केस हुआ, मतलब लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। समझ में आ रहा है बात। अगर कोई आपसे पूछ रहा है 2⁻1083 इसकी लास्ट डिजिट निकालिए, तो डिवाइड बाय 4, और डिवाइड बाय 4 भी लास्ट 2 डिजिट को करना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर है वो पूरे का भी रिमाइंडर वही आएगा। ठीक है, सो रिमाइंडर निकाला 83 को डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो लास्ट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 2⁻3 मतलब 8 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, नोट कीजिए, 2 की कुछ भी पावर आ जाएगी उसकी लास्ट डिजिट आप निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। डिवाइड बाय 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चौथी पावर में लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है। विश्वजा आप यहाँ पे अटेंड किए हो ना? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव जस्ट स्टार्टेड, डोंट वरी अबाउट दैट। जीत, मैंने आपको बता दिया डिवाइड बाय 4 क्यों किया भाई, बार बार लिख के क्या होगा, क्योंकि हर चौथी पावर में लास्ट डिजिट रिपीट हो रही है ना। कुछ नहीं पढ़ा है हिरेन, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम डिस्कसिंग। विश्वजा डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो यू अभी तो लिंक मिला आपको, आलोक डोंट डिक्टेट थिंग्स टू मी। टीचर मैं हूं, तुम नहीं हो। मुझे डिसाइड करने दो कब आगे बढ़ना है कब नहीं बढ़ना है।
ठीक है। सो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। मैं जब 3 की पावर्स डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी तक हमने 2 की पावर्स को देखा ना। सिमिलरली इफ यू सी 3 का एनालिसिस करते हैं, 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81। ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर 5 अगर देखोगे, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 243। 3 की पावर 6 अगर देखोगे तो 729। अगेन आप पाओगे 3971, 3971। तो जैसा हमने 2 में देखा था, ऐसा ही आप देखिए लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा रिपीट हो रही है। दैट मीन्स ये भी हर चौथी पावर में रिपीट हो रही है। तो अगर 3 की पावर कुछ भी x दिया जाए तो आपको क्या करना है, उस पावर x को किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्यों करना है जीत 4 से? 4 से इसलिए करना है जीत क्योंकि हर चौथी पावर में लास्ट डिजिट रिपीट हो रही है। 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है मतलब ये वाला केस है, मतलब लास्ट डिजिट जो होगी वो 3 होगी। अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है मतलब 3 स्क्वायर वाली लास्ट डिजिट आएगी, मतलब 9 आएगी अगर रिमाइंडर 2 आता है तो। अगर रिमाइंडर 3 आ जाता है तो ये वाला केस है, मतलब लास्ट डिजिट होगी 3 का क्यूब, दैट इज 27 वाला 7 आ जाएगा। और अगर लास्ट रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट डिजिट विल बी 1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 3 की कुछ भी पावर आ जाए आप उसकी लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसा 2 में था ऐसा ही 3 का भी हर चौथी पावर में लास्ट डिजिट रिपीट हो रही है। रिमाइंडर 4 कैसे आएगा बालू? कौन सी दुनिया में? वो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है कभी? रिमाइंडर तो 4 कभी आ ही नहीं सकता। आदित्य अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको पार्क करके रखिए, लेक्चर के एंड में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार समझा चुका हूं और 2 बार से ज्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। रिमाइंडर 3 बिल्कुल आ सकता है जब 4 से डिवाइड करोगे तो। 3 की पावर 7 को डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को, 3 को नहीं। निमिल उसको याद नहीं रखने की जरूरत है। रिमाइंडर उसमें आप 3 की पावर 1 तो यार बचपन से पता होगा, 3 का स्क्वायर भी पता होगा, 3 का क्यूब भी पता होगा, 3 की पावर उतना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ तक की बात समझिएगा। जैसे हमने 2 और 3 के लिए निकाला, ऐसा ही आप पाएंगे कि 7 और 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है। मतलब हर चौथी पावर में उसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो रिपीट करने लग जाएगी, है ना? आप चेक करके देख सकते हैं 2 3 के साथ, जैसा मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, इसी तरीके से 7 और 8 के साथ भी होगा। ठीक है, सिमिलरली 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइकिल होती है, मतलब वो तो हर सेकंड पावर में लास्ट डिजिट रिपीट कर देंगे। आप देख सकते हो 4 की पावर 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 की पावर 3 इज 64, 4 की पावर 4 इज 256। दिस विल ऑलवेज गिव यू 4 6 4 6 4 6 एज योर लास्ट डिजिट, है ना? तो ये तो और भी आसान हो गए। क्यों आसान हो गए? क्योंकि 4 की पावर कुछ भी ऑड नंबर आ जाता है तो लास्ट डिजिट में 4 ही आने वाला है, और 4 की पावर कुछ भी इवन नंबर आ जाए तो लास्ट में 6 ही आने वाला है। बहुत ही आसान हो गया, गेम खत्म हो जाता है यहाँ। ठीक है, सेम इज द केस विद 9। 9 की पावर 1 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 9 की पावर 3 इज 729। ठीक है, 9 की पावर 4 इज 6561। सो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज 91919191। ये भी आसान हो गया। और 156 ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब उनकी कुछ भी पावर रख लीजिए लास्ट में वो खुद ही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 5 का क्यूब इज 125। तो हमेशा लास्ट की डिजिट तो 5 ही आने वाली है, उसकी कुछ भी पावर रख लीजिए। सेम इज द केस विद 6, 6 की पावर 1 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 6 की पावर 3 इज 216। हमेशा 6 ही मिलेगा, 6 की कुछ भी पावर रख लीजिए, और 1 की तो कुछ भी पावर रखो 1 ही रहता है। एंड हेंस द आई एम सेइंग द साइक्लिसिटी इज 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट इन 3 4 बातों को, फिर आगे बताता हूँ इनके क्वेश्चन कैसे पूछे। शुभम आ जाओ, रुक जाओ, मैं पढ़ा दूंगा, पहले इतना लिख लो। रिमाइंडर 3 कैसे बचेगा सौरभ? 7 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है? 3 ही तो आता है भाई। अंडरस्टूड दिस पार्ट?
ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा, लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस वन। फाइंड आउट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। इसको नोट कर लो फटाफट पहले, उसके बाद लिखिए फाइंड आउट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। राइट मोस्ट डिजिट लिखिएगा। फटाफट फाइंड आउट ऑल द 6। You have to just find the last digit of these numbers. इसका पिछली स्लाइड कॉपी करना बाकी है, फटाफट कॉपी कर लेना। पहले ये नंबर लिख लो 6 के 6। क्या ये जानना जरूरी है? जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में 1 कितने हैं, वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है भाई, हम नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक साथ ऑल द 6 आंसर चाहिए, एक एक करके टाइप मत करो, एक एक करके टाइप मत करो, नहीं तो चैट में तुम्हारा आंसर खो जाएगा। माय सजेशन इज गो फॉर ऑल द 6 इन वन गो, एक साथ एंटर दबाना। और जिनका ये पिछला स्लाइड पे से कॉपी करना बाकी है वो नोट कर लो। ओके चिराग, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ छोटा मोटा गलती ना कर रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चंस थे। These are not very difficult ones, but जल्दी जल्दी में गलती मत कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना अपने अपने आंसर्स। आलोक सेकंड वाला चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है आलोक, एक बार बेटा चेक कर लो सेकंड वाला। भव्य फर्स्ट वाला चेक करो, फर्स्ट में गड़बड़ है। अभिषेक फर्स्ट में गड़बड़ है। हर्ष ठीक है, या आलोक नाउ इट इज करेक्ट। शुभम ठीक है। ये अपना रोल नंबर या डमी नेम रखोगे तो प्लीज आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए। जो लोग भी डेल या अपना रोल नंबर लिख के बैठे हैं, आई विल नॉट एंटरटेन योर क्वेश्चन योर आंसर एट ऑल। या सांची गोनका करेक्ट, पुलकित करेक्ट, यस धवल यू आर राइट। क्या स्वाति करेक्ट, क्या विश्वजा करेक्ट। देवाशीष थर्ड वाला देखो जरा, थर्ड में गड़बड़ है। दीप ठीक है। धैर्य फर्स्ट वाला गड़बड़ है, धैर्य। विशाल पहला वाला देखो। कमल लास्ट वाला, कमल लास्ट वाले में गड़बड़ है। तेजस सेकंड लास्ट में गड़बड़ है। ठीक है चलो मैं सॉल्व करता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस नाउ, डोंट राइट इन द चैट बॉक्स। बस 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 अभी यहाँ पे देख लो। देखो आंसर से मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझे इस बात से मतलब है कि आपकी अप्रोच क्या थी, बिकॉज पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसके जैसी अप्रोच आएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें फंडा पता होना चाहिए और अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। इन एग्जाम्स विच आर ऑफ नेशनल लेवल आप ये मान के चलिएगा, इन एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट ये बात जरूर आती है कि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन लॉजिक रिपीट होता है भाई। तो लॉजिक
करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, सो मैंने कहा 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है, इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 रिमाइंडर इज 2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका लास्ट डेट भी होगा 9। समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था कितने भी 1 हो, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी रख लो, लास्ट में 6 ही आता है, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। 7 का साइक्लिसिटी 4 है, तो मैंने लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो लास्ट डेट कितना मिलेगा 9। समझ में आ रहा है बात। 8 का अगेन साइक्लिसिटी 4 होता है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हुआ 1, रिमाइंडर 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 होता है 8, दैट्स योर आंसर। अब यहाँ पे देखो, जब 5th और 6th की बात करें, कहने से इसकी लास्ट डेट निकाल लेता हूँ, इसकी लास्ट डेट निकाल लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। इसकी लास्ट डेट निकालोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, 2 का क्यूब इज 8, तो यहाँ से आएगा 8, और यहाँ से 4 की पावर ऑड नंबर मतलब 4, 8 4 जा 32, 32 का लास्ट डेट इज 2, हमें तो लास्ट डेट से मतलब था, ठीक है। सिमिलरली इसकी लास्ट डेट निकालते हैं, दिस विल बी 9, बिकॉज पावर को जब डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर इज 2, 3 स्क्वायर इज 9, और 7 की पावर 1 विल बी 7, 9 7 जा 63, so answer is C. So your 6 answers is 9 6 9 8 2 3. Clear है? नंदनी 4 तो बहुत ही आसान है, 4 की पावर ऑड रखोगे तो 4 मिलेगा, 4 की पावर इवन रखोगे तो 6 मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। 5th का 8 होगा, क्यों भाई 8 होगा 5th का आंसर, 8 4 जा 32, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। थर्ड वन में क्या हुआ है राकेश को, राकेश 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर 2 मतलब 7 का स्क्वायर आना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो उसकी लास्ट डेट इज 9, सिंपल, क्लियर है, ठीक है। राजीव फैक्टोरियल का केस लेने का कोई फायदा नहीं है ना, फैक्टोरियल में तो 0 ही आता है, 5 फैक्टोरियल के ऊपर तो 0 ही आएगा भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसकी चिंता करो ही मत, हम आगे जाके पढ़ेंगे फैक्टोरियल के केसेस को, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो वाहियात सवाल हो गया कि आंसर 0 आने वाला है उसमें, ठीक है। 5th अनुश्री एक बार वापस से बता देता हूं मैं, आप समझ लीजिए सभी लोग, 5th को मैं वापस से बता रहा हूँ, 2 raised to 83 into 4 raised to 61, ठीक है, 2 raised to 83 into 4 raised to 61, ठीक है। सो पहले बात तो मैंने बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, कि इसकी लास्ट डेट निकालते हैं और इसकी लास्ट डेट निकालते हैं, मैं केवल 2 raised to 83 की लास्ट डेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड दिस बाय 4, रिमाइंडर इज 3, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 द रिमाइंडर इज 3, ठीक है। रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है, 2 raised to 3 मतलब लास्ट डेट इज 8, तो इस पार्ट मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर समथिंग ऑड नंबर, 4 की पावर समथिंग ऑड नंबर मतलब 4 आएगी, ठीक है। सो आंसर इज 8 4 जा 32 का 2, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, जिसको नहीं समझ में आया अभी भी प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें तो वो भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, 4 raised to 61 को 2 raised to 122 लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा कर दोगे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जिसको नहीं समझ में आया वो अभी पार्क करके रखो इस क्वेश्चन को, लेक्चर के लास्ट में समझने की कोशिश करिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वन मोर थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, आपके दिल में सवाल आएगा कि सर जरूरी थोड़ी है कि 1 से लेके 9 तक की वैल्यू, 25 भी तो हो सकता है, 27 हो सकता है, 123 की पावर समथिंग हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कुछ भी होगा ना तो टेंशन नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है समझना, अगर बड़ा नंबर आया और उसकी बड़ी पावर आई तो टेंशन नहीं लेना है, क्यों, मुझे एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 112 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो वो होता है 12444, राइट। 92 का अगर कोई स्क्वायर निकालने जाएगा तो वो बनता है 8464। मेरे मतलब ये है, आप ध्यान से देखो, इन नंबर्स में मैंने इनकी लास्ट डेट को चेंज नहीं किया है, तो मेरे आंसर की लास्ट डेट भी चेंज नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जो आंसर की लास्ट डेट है वो केवल और केवल इस नंबर की लास्ट डेट पे डिपेंड करती है, आगे के नंबर पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 3 7 भी डाल दिया होता तो भी इस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डेट तो 4 ही आता। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने पूछा होता आपसे 147 की पावर 42 की लास्ट डेट निकालिए, तो बेसिकली मैं 7 raised to 42 की लास्ट डेट निकालने को बोल रहा हूं, और वो लास्ट डेट हमें निकालना आता है, एंड द आंसर वुड बी 9। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इस स्टेटमेंट को लिख लेना एक बात में, राइट डाउन, लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, द लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर, लिखिए जरा
या भौमिक वी विल डू स्क्वायर फास्ट कैसे करते हैं मुझे याद नहीं है, मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ वैदिक मैथ्स का, मैं सिखाऊंगा बाद में आपको कि कैसे बिना कैलकुलेटर के ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। आई विल टीच यू, डोंट वरी। आज की क्लास में नहीं, किसी और क्लास में सिखाऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। शक्ति आई विल टीच यू, डोंट वरी। ठीक है, अभी केवल इतना लिख लो, लिख लो 2 डिजिट के स्क्वायर बहुत जल्दी से आने चाहिए, बहुत आपका समय बचा लेंगे वो लोग। देखिए जरा, the last digit of the answer is only dependent on the last digit of the answer is only dependent on the last digit of the question. The last digit of the answer is only dependent on the last digit of the question. ठीक है, और उसके बाद ये नोट कर सकते हो आप, या दर्शन 125 तक के स्क्वायर सिखाएंगे, डोंट वरी। देवाशीष शाबाश, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। रेडमी पहले अपना नाम चेंज करो, जो लोग मोबाइल डिवाइस के नाम से होंगे, आई विल नॉट रीड योर चैट, प्लीज रिक्वेस्ट यू टू चेंज योर नेम। माता पिता ने कुछ सुंदर सा नाम रखा है, रेडमी क्यों बुलवाना चाहते हो मुझसे? Vivek, the statement says the last digit of the answer is only dependent on the last digit of the question, not the last digit of the original number. या लोग, इट इज द सेम थिंग। ये वो वैदिक मैथ्स ही है, यूसी मास वाला, बिल्कुल सही है। बचपन याद आ जाएगा तुम्हें। अब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा तैयार करके छोड़ूंगा आपको, डोंट वरी। जय, रिमाइंडर 0 1 2 3 के अलावा कैसे आ सकता है? 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 से डिवाइड करने के अलावा तो इनका रिमाइंडर कभी होएगा ही नहीं। रॉकी, अगर अगली बार ऐसा लिखा तुमने 4 बार, आई विल डिलीट यू फ्रॉम दिस चैट और डिलीट यू फ्रॉम दिस क्लास। अगर किसी ने भी चैट में बार बार एक चीज लिखी कि मेरा आंसर पहले दो, आई विल रिमूव यू आउट ऑफ दिस ग्रुप। डोंट डू दिस थिंग। कब सिखाओगे? आई विल टीच यू, मैंने बोल दिया आपको, आगे आगे के लेक्चर्स में होगा। डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन एक जरा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, फाइंड आउट दीज 3 क्विक। 3 आ गए तो बाकी सब भी आ जाएंगे। नहीं मन, जो मैंने सिखाया वैसे ही करो। क्योंकि 32 और 42 में यूनिट डिजिट तो 2 है, लेकिन डिवाइड बाय 4 करने से रिमाइंडर चेंज हो जाता है। ओके धैर्य, हिरेन थोड़ा सा फास्ट स्पीड मेंटेन करो बेटा। क्या कश्यप, चिराग, नील सही है। आयुष सेकंड वाला चेक करो। वेद, क्वेश्चन तो 3 ही दिए, तुमने 4 आंसर कैसे दे दिए? 4th वाला शुभम गड़बड़ है। सेकंड वाला तेजस चेक करो, बाकी लोग इसका सही जा रहा है। वेद नो। जीत, कुछ गड़बड़ है, चेक करो आंसर्स को। नियति, पहला वाला आंसर चेक करो। प्रियांशु, लास्ट आंसर, लास्ट आंसर चेक करो। वैभव, प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर।
क्या बाकी लोग सही हैं? जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वो परफेक्ट जा रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। आलोक सेकंड, संजय यू आर राइट, ओके ओके, या वृशाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कैन आई से दैट ये जो वैल्यू दी हुई है तो पागल बनाने के लिए, ये तो कोई काम की नहीं है ना, ये वैल्यूज तो मेरे कोई काम की नहीं है, तो मेरे क्वेश्चंस केवल इतने ही है, आगे कुछ भी लिखा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट मी स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। देखो पेपर में हर क्वेश्चन का वेटेज फिक्स है कि नहीं? तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन करूंगा, मुझे जो आसान दिख रहा है ना मैं वैसे सॉल्व करूंगा। जैसे मैं अगर गेट के पेपर की बात करूं, ध्यान से देखो, अभी चैट लिखना बंद करो, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मान लीजिए मेरे पास 65 क्वेश्चंस हैं और मेरे पास 3 घंटे का पेपर है। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट इन्वेस्ट 3 hours in 65 क्वेश्चन इन वन गो। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, पेपर को 2 हाफ में डिवाइड कर लेना, ठीक है? कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम लिखने जाओ, कभी भी वन शॉट में कंप्लीट मत करो। आप इस पेपर को 3 घंटे का है ना, वैसे भी 3 घंटे में आपको, मैंने अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं अपना, तो 2-2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है? 2-2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। लास्ट का एक आधा घंटा तो ताका झाकी में जाता है ना, वो तीसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ऐसा बस पूछ रहे होते अड़ोसी पड़ोसी से। अच्छा मजे की बात ये कि ना उसको आता है ना तुम्हें आता है, खाली खेल रहे हो तुम, तो उससे पूछो पक्का है, वो कहता नहीं तू बता दे, तू तेरे को लग रहा है तो पक्का है, नहीं तो नहीं है पक्का। तो गेट जैसे एग्जाम में टाइमिंग की कोई कमी पड़ती ही नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन एग्जामों की जिनमें आपको समय की कमी पड़ती है, जैसे प्लेसमेंट पेपर्स, कॉलेज के प्लेसमेंट पेपर्स, या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ टाइम बाउंडेड पेपर है। और खासकर जब भी एप्टीट्यूड का पेपर आता है टाइम बाउंडेड होता है, मतलब स्पीड से करना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं गेट के एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो आपको 3 घंटे में पेपर नहीं लिखना चाहिए, आपको अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 दो तरह से पेपर को डिवाइड कर देना चाहिए। अटेम्प्ट 1, लेट्स से आप बोलेंगे कि मैं 2 घंटा लगाऊंगा और 65 क्वेश्चंस को एक बार देख लूंगा, और इन 2 घंटे में मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मैं 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, लेवल 1 का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मेरे को सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 65 क्वेश्चन के लिए मैंने 2 घंटे दिए, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2-2 मिनट दिया हर क्वेश्चन को। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था तो तुम उसको L1 नहीं बोलोगे, लेकिन मेरे लिए वो L1 है, तो मेरी L1 की डेफिनेशन मेरी होगी, तुम्हारी नहीं हो सकती। So every individual will have a different definition for L1. L1 का मतलब 2 मिनट में अगर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या फिर मैंने उस तरह का क्वेश्चन कहीं पहले देखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए L1 है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेशनल लेवल एग्जाम्स में, गेट जैसे एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, पिछले 20 साल के, 15 साल के, और सबसे अच्छी बात यह है कि गेट में लास्ट 30 इयर्स के पेपर अवेलेबल है ना। 1984-85 के अंदर पहला गेट हुआ था जो आईआईएससी ने कंडक्ट कराया था। 84 से लेके 2020 तक टोटल 36 साल के पेपर्स अवेलेबल है। और मजे की बात यह है कि गेट का और इंजीनियरिंग का सिलेबस 36 सालों से चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है? वो चले जा रहा है, जो पिताजी पढ़ते थे वही आज हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो बात हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हो जाती है कि इतने सारे साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को ये समझ में आने लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? हाँ, आवाज थोड़ी सी क्रैक की होगी बिकॉज देयर वाज सम इंटरनेट इशू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, पेपर में L1 पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है? वो जो 2-2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, राइट? सेकंड लेवल पे ये L2 होंगे। L2 कौन से क्वेश्चंस होंगे? L2 वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें लगा कि मैं 2 मिनट में तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर मुझे 3-4 मिनट और मिल जाए तो शायद मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा, जिसको हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है? तो इन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। अब ये मत कर लेना कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर तो सारे के सारे मार्क फॉर रिव्यू हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जो तुमने 1-2 मिनट इन्वेस्ट किए हैं और तुम्हें लग रहा है कि इसमें इक्वेशंस बनेंगी, इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज लेनी पड़ेगी, शायद 3-4 मिनट ज्यादा खर्च होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले किया हुआ है। दैट इज ओनली L2। समझ में आ रहा है बात? और L3 वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैंने कभी देखे ही नहीं, ऐसे आएंगे पेपर में। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग दुनिया के पूछेंगे, जो तुमने शायद कभी सॉल्व ही नहीं किए होंगे, या तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दैट इज L3। इन L3 क्वेश्चंस पे मैं दोबारा भी शायद कभी नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा है बात? तो अटेम्प्ट 1 में केवल इतना 2 घंटे में आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि बॉस मेरे L1 कौन से हैं, वो तो वहीं के वहीं सॉल्व कर लेने, L2 कौन से हैं और L3 कौन से। और
मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ओनली L2s विल बी मार्क फॉर रिव्यू, नो L3 विल बी मार्क फॉर रिव्यू। और सेकंड अटेम्प्ट जब आप कर रहे हो तो आप 1 घंटा और इन्वेस्ट करोगे और आप L2s को सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है बात, राइट? एंड इफ टाइम परमिट, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 45 मिनट्स में मैं L2 को सॉल्व करूंगा और 15 मिनट में L3 पे मत चले जाना, L3 पे नहीं, इस L1 में दोबारा से क्रॉस चेक करूंगा कि कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर दी है, सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी है। समझ में आ रहा है मेरा बात? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि जरूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मुझे दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 4 की पावर इवन नंबर, लास्ट डिजिट गोना बी 6, तो पहले मैं ये 3 नंबर बटोर के आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो प्लीज मेक श्योर दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट यू हैव टू बी स्मार्ट इन अटेम्प्टिंग द पेपर। मैं लेटर ऑन स्टेजेस में आप लोगों के सेशन लूंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अभी इन क्वेश्चंस को मत पूछो यहाँ पर, कुछ भी पेपर अटेम्प्ट करते के वक्त हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। मैं बेसिक रूल बता रहा हूं जो कि टॉपर्स के लिए होता है, जो कि पिछले सालों के बच्चों ने किया है और मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। लेट अस सी व्हाट आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया सभी को, ठीक है? 4 की पावर समथिंग इवन, 4 की पावर समथिंग इवन, दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू बी 6, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट इज 1, so 1 into 6, 6 की पावर 6 में 6, तो लास्ट डिजिट इज 6, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, 7 की पावर 42, लास्ट डिजिट इज रिमाइंडर इज 2, तो लास्ट डिजिट इज 9, और 8 की पावर 8, so 7 into 9 into 8 is 72 का लास्ट डिजिट इज 2, so the answers are 6, 6 and 2। क्लियर है? अगर किसी का गड़बड़ आ रहा था तो प्लीज क्रॉस चेक कर लेना, you will understand these things later on, ठीक है? क्या L3 अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं नियति, ठीक है? You can go back and see the question, no problem। विश्वजा, आपके पास क्वेश्चन तो ऊपर नीचे आप जाके कभी भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज पेपर के अंदर बी स्मार्ट। हम लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे बाद में बात करने वाले हैं, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज वेरी थिंग सिंपल, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुरुराज, आई एम नॉट गोना रिपीट दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मेरे साथ स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जो लोग स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे से लास्ट लेक्चर के एंड में क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट इंटरप्ट मी इन द मिडल ऑफ दिस। सो 3 की पावर, इफ आई डिवाइड दिस बाय 4, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 मतलब 3 की पावर 4 वाला लास्ट डिजिट आएगा, और 6 की तो कुछ भी पावर रखो 6 ही आता है, तो 1 into 6 is 6, ठीक है उदिता? आंसर इज गोइंग टू बी 6, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब आप कोई भी नंबर का कोई भी पावर आ जाए उसकी लास्ट डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है? चलो टेस्ट करते हैं आपको। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे एक नंबर लिख रहा हूँ, पेन पेपर मत उठाना, खोपड़ी चलाना, ठीक है? दिमाग देखो, तो मेरा मकसद इन लेक्चर्स को पढ़ाने का यह है कि तुम अपना दिमाग भी शार्प कर रहे हो, ठीक है? तो पेन पेपर मत चलाना, खोपड़ी चलाना और आंसर मुझे बताना। लेट्स से मैंने एक नंबर लिखा है, बोलो लास्ट डिजिट, क्विक क्विक क्विक, पेन पेपर नहीं चलाना है, खाली दिमाग चलाना है, आंसर लिखना है। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। हाँ, if you divide 3 की cyclicity 4, divide 34 by 4, remainder is 2, so last digit is 3 square, 9 आएगा आंसर। The answer is going to be 9, answer is going to be 9, everybody can check, ठीक है? The answer is going to be 9, okay, 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 okay। Answer, 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 yeah, divide the power by 4, remainder is 1, 3 की पावर 1, the last digit is 3, last digit is 3, क्लियर है? लास्ट डिजिट इज 3, ठीक है? ओके, क्विक क्विक क्विक। विवेक, लास्ट 2 डिजिट को इसलिए करते हैं क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। यस, रिमाइंडर विल बी 3, 3 का क्यूब इज 27, द लास्ट डिजिट इज 7 दिस केस, लास्ट डिजिट इज 7, लास्ट डिजिट इज 7, ठीक है? 7, या ओके। लास्ट वन, लास्ट डिजिट, पेन पेपर नहीं चलाना है। जिग्नेश, मैं बता चुका हूं रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा। यस, लास्ट डिजिट, वेरी गुड, 7 की पावर 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 क्यूब इज 343, तो लास्ट डिजिट इज 3, लास्ट डिजिट इज 3 फॉर दिस आंसर, लास्ट डिजिट इज 3 फॉर दिस आंसर।
क्लियर एवरीबडी? ठीक है, तो कोई भी नंबर का कोई भी पावर आ जाएगा, अब आप उसकी लास्ट डेट इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। टेक द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ zeros। देखिए कल का क्लास प्लीज मिस मत करना, कल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज रिमाइंडर थ्योरम। काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को रिमाइंडर्स, और कभी कभी जो भयानक क्वेश्चन आते हैं वो रिमाइंडर्स पे आते हैं। ठीक है, तो कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ट्रेलिंग जीरोस, ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, कल टाइमिंग 6 o'clock, बिल्कुल 6 o'clock, कल 6 to 7:30 या ट्रेलिंग जीरो समझते हैं, ट्रेलिंग जीरो समझते हैं। व्हाट इज ट्रेलिंग जीरोस, लेट अस अंडरस्टैंड। आप लोग सभी इसको जानते होंगे, फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, क्या होती है इसकी वैल्यू? 120, है ना, मल्टीप्लाई करके आती है, राइट। अच्छा, ट्रेलिंग जीरो होते क्या है पहले वो समझा देता हूँ। लेट्स से मैंने कहा 2 3 000, तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं? 3 ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब लास्ट में कितने जीरो है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ अब कितने ट्रेलिंग जीरो हैं, तो आप कहोगे सर 5 ट्रेलिंग जीरो है। अच्छा, अब कितने ट्रेलिंग जीरो हैं, तो अभी भी बोलना 5 ही ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, ये मत कर देना कि इनको भी ट्रेलिंग जीरो में गिनो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब जो लास्ट में जीरो आते हैं, ठीक है, राइट। सो ट्रेलिंग जीरो मतलब यहाँ पर 5 ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो हैं? 5 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो हैं? एक ट्रेलिंग जीरो है, 120 होता है। ठीक है, सो इट इज 1 ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, नाउ सपोजिटली इफ आई से 10 फैक्टोरियल, सपोजिटली इफ आई से 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो हैं? तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 10 into 9 into 8 into 6 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है कि नहीं? तो सर बहुत सारे ट्रेलिंग जीरो हो सकते हैं। और मैंने अगर सवाल पूछ लिया कि बताओ 123 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो छोटा सा बच्चा नन्ही सी जान, सर 123 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकाले? तकलीफ समझ में आ रहा है? ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कैसे निकालते हैं इनमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, उसके लिए कुछ फंडामेंटल समझाता हूँ, और फिर आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा, और लास्ट में एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्टली पेपर में अगर ये सवाल आ जाएगा तो आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखिएगा। देखो अगर मैं कहता हूँ 23 multiplied by 10 is equal to 1 trailing zero. If I say 23 multiplied by 10 into 10 will become 2 trailing zeros. If I say 23 multiplied by 10 into 10 into 10 मतलब 3 ट्रेलिंग जीरोस, yes or no? That means क्या मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टेंस इन मल्टीप्लीकेशन। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टेंस इन मल्टीप्लीकेशन है, yes or no? है ना? नाउ इफ यू सी 10 को देखूं अगर मैं ध्यान से, तो 10 कुछ नहीं है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 10 भी क्या है? 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। सो इफ यू सी, लेट्स से मैं बोलता था 5 फैक्टोरियल, ध्यान समझिएगा इस बात को। सो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसमें कितने 5 हैं? कितने 5 हैं? 5 मेरे पास एक है, और कितने 2s हैं? 2 भी एक है, नहीं 2 एक नहीं है, 2 ये रहे, 2 और है ना, yes or no, right? I have 3 2s but only 1 5, so how many pair I will be able to form? 1 pair, and hence I had 1 trailing zero, and hence I had 1 trailing zero। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चैट में प्लीज कुछ मत लिखिए, खाली सुनिए बातों को। ठीक है, जबरदस्ती का चैट मत लिखो, जब सवाल पूछूंगा तभी लिखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेट्स से 10 फैक्टर, मुझे पता है कई लोगों को आता है, तो प्लीज उसको चुपचाप बैठ के सुनो। ठीक है, चैट लिख के डिस्ट्रैक्ट मत करो। सो आई एम सेइंग दिस इज 10 फैक्टोरियल इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यस और नो? ठीक है, ओके। नाउ इसके अंदर कितने 2s हैं? कितने 2s? अच्छा कितने 5s हैं पहले ये बताओ। तो एक तो ये रहा सर 5, और एक इसमें भी तो 5 होगा, 2 into 5 होता है 10, है ना, तो 2 5s हैं। सो आई हैव नंबर ऑफ 5s एज 2। 2s कितने हैं? ये भी 2 है, इसके पास 2 2 है, इसके पास एक 2 है, इसके पास 3 2 है, इसके पास भी एक 2 है, तो 2 की तो कमी नहीं है। फैक्टोरियल के केस में किसकी कमी पड़ेगी? नंबर ऑफ 5s की। तो दैट मींस कैन आई से माय क्वेश्चन इज नाउ रिड्यूस्ड टू फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ 5s, क्योंकि जितने नंबर ऑफ 5s मिलेंगे उतने 2 और 5 के पेयर मिलेंगे, उतने 10s मिलेंगे, और उतने ही ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, लिखने की जल्दी मत करना। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस मिलेंगे, तो आपको क्या ढूंढना है? बेसिकली नंबर ऑफ 5s। तो कहां कहां मिलने वाले नंबर ऑफ 5s? कहने से 20 पे मिलेगा, देन एक 15 पे मिलेगा, फिर एक 10 पे मिलेगा, और एक 5 पे मिलेगा। तो टोटल 4 ट्रेलिंग जीरोस, दैट मींस 4 5s मिलने वाले थे। समझ में आ रहा है बात?
अगर मैंने आपसे पूछा होता कि 30 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होते तो क्या आंसर देते बोलो? 30 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे बोलो? कितने ट्रेलिंग जीरोस? या सो कहाँ मिलेगा? 30 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा और 5 पे मिलेगा। तो 6 मत बोल देना क्योंकि 25 में 2 हैं तो एक और एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये एक्स्ट्रा वाला 7, तो इट इज 6 + 1 7। तो ऐसी गलती नहीं कर देना। 25 में 2 5 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बताओ भी 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? सोच के बताओ 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? क्विकली बताओ 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? सोच के बताओ 100 फैक्टोरियल में। सो कहने से 100 95 90, ठीक है, ये 100 95 90 85 ऐसे मिला के 20 मिलेंगे। 5 के मल्टीपल 20 मल्टीपल्स प्लस एक्स्ट्रा कहाँ मिलेगा? 25 में 2 5 होंगे, 50 में भी 2 5 होंगे, 75 में भी 2 5 होंगे और 100 में भी 2 5 होंगे। तो मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो टोटल 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो कितने ट्रेलिंग जीरोस हुए? 24 ट्रेलिंग जीरोस। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट इस बातों को, फटाफट नोट कीजिए। व्हाट इज ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट? बेसिकली इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। खुद से लिख लीजिए अपनी खुद की भाषा में। और नंबर ऑफ टेंस कुछ नहीं होता है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। और फैक्टोरियल के टर्म्स में 2 की भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन चिंता करनी है 5 की, ठीक है। नोट डाउन क्विकली, फिर क्वेश्चन कराते हैं। अक्षित, आई कैनॉट डू दैट। मुस्कान पहले नोट करो फिर समझा देते हैं। नैन्सी जस्ट नोट डाउन। क्या नयन? वी विल डू दैट, जस्ट नोट डाउन जितना कराया है पहले। यस, ओनली 5 ढूंढने हैं आपको। गुरुशाली पहले नोट करो, विल एक्सप्लेन। क्या 24 आएगा सांची? नो, इट इज नॉट अवेलेबल अभी। ऑब्वियसली आलोक क्वेश्चन हमेशा फैक्टोरियल में देगा, नहीं तो फिर वो ट्रेलिंग जीरोस कैसे पूछेगा, ठीक है। जुनेद 7:30 तक। या मन ओनली 5 की पावर सी कंसीडर करनी है। उसका रीजन समझाया मैंने क्यों 5 की पावर कंसीडर करनी है, उसका कारण भी तो है ना। अरे भौमिक आ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं पे भी आते हैं भौमिक। भौमिक पूछ रहा है सर 100 फैक्टोरियल आ गया तो क्या करेंगे? मैं बताऊंगा, शांति रखो। 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, 3 से 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। अभी पहले नोट करो जितनी बता रहा हूं मैं। ठीक है, आई होप। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट्स बनाइएगा। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ नोट्स दूंगा आपको। मेरे पास कोई नोट्स है नहीं, सब कुछ दिमाग में। मैं कोई किताब लेके नहीं बैठा हूं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अच्छे से समझ के लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टेंस है मल्टीप्लीकेशन में। जितने टेंस मिलेंगे मल्टीप्लाई होने में उतने ही ट्रेलिंग जीरो आएंगे। और 10 कुछ नहीं होता है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। सो 2 और 5 ढूंढने हैं आपको। वंदन प्लीज कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव सेंटर, दे विल हेल्प यू। अगर लिंक नहीं है किसी के पास तो यू नीड टू गेट इन टच विद योर रेस्पेक्टिव सेंटर, दे विल हेल्प यू, ठीक है। या ओके, क्लियर है? या रॉकी, आई हैव डन दैट, ठीक है। ओके, सो या सो लेट्स से, सपोज करिए मैंने आपसे पूछा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सपोज करो मैंने आपसे पूछा 200 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो होते हैं। ध्यान से देखिए अभी यहाँ पर सभी लोग। सो कहने से 200 फैक्टोरियल में हर 5 के मल्टीपल पे आएगा, तो 5 10 15 20 ऐसे मिला के 40 मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि 200 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 40 मल्टीपल्स मिलेंगे।
एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ मिलेगा? 25 में 2 5 होंगे, 50 भी 25 इंटू 2 होता है तो 2 5 यहाँ पर भी, 75 होता है 3 इंटू 25 100, ठीक है, देन 125 150 175 एंड 200, इन सब में एक एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा क्योंकि ये सब 25 के मल्टीपल्स है, ठीक है, तो प्लस 8 हो जाएगा। और इस याद रखना, वेरी गुड, 125 में 3 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जब पहली बार काउंट कर रहे थे इस वाले में तो एक ये काउंट हो गया, जब इस वाले को ले रहे थे तो सेकंड वाला काउंट हो गया, लेकिन अभी भी एक बच गया, सो इट इज +1, सो आंसर इज गोइंग टू बी 49। आया बात समझ में? ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, आपको काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, फिर नोट कर लेना वो सारी चीजें। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या करना है, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए अभी अपनी स्क्रीन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट सेज कि आपका जो भी n फैक्टोरियल दिया है ना उसको 5 से डिवाइड कर दो और क्वोशिएंट पकड़ के चलना, रिमाइंडर को छोड़ देना। क्या? क्वोशिएंट पकड़ के चलना, रिमाइंडर को छोड़ देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा था 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5, व्हाट इज द क्वोशिएंट? 5 को 5 से डिवाइड करो, व्हाट इज द क्वोशिएंट? 1, तो बस 1 ट्रेलिंग 0 मिलेगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइड दिस बाय 5, 10 को 5 से डिवाइड करो, व्हाट इज द क्वोशिएंट? कितनी बार जाता है ये? 2 टाइम्स, तो 2 ट्रेलिंग 0 मिलेगा। 20 factorial divide this by 5, divide this by 5, 20 how many times? 4 times, so 4 trailing 0 मिलेगा। अब ध्यान पे समझना, 30 factorial divide this by 5, how many times? 6 times, again divide this by 5, कितने टाइम? क्वोशिएंट कितना है? 1, रिमाइंडर भी 1, उसको छोड़ दो, what is 6 plus 1? 7, तो आपको 7 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। समझ में आ रहा है what I'm trying to say? ठीक है, 6 plus 1 7, तो 7 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, राइट। सिमिलरली देखिए 100 फैक्टोरियल, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, डिवाइड दिस बाय 5, how many times? 20 times, again divide by 5, how many times? 4 times, बस आगे डिवाइड नहीं हो सकता, 20 plus 4 is 24 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग, लेट्स से 123 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिए यहाँ पर, डिवाइड दिस बाय 5, how many times? तो दिस इज नथिंग बट सर 2 and 4, आगे रिमाइंडर को छोड़ते जाना है, रिमाइंडर खाली क्वोशिएंट पकड़ो, अगेन डिवाइड बाय 5 4 टाइम्स, बस दैट्स इट, 24 plus 4 दैट इज 28 ट्रेलिंग जीरोस। अब आपको चिंता नहीं करना है कि कितने 25 आएंगे, कितने 125 आएंगे। देखो 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, डिवाइड दिस बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 4, 40, अगेन डिवाइड बाय 5, अगेन डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 8, एंड अगेन डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? यू नो जस्ट डिवाइड दिस बाय 5, सो 8, अगेन डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 1। क्वोशिएंट आएगा उसको ही पकड़ना है, रिमाइंडर को छोड़ते जाना है। सो 40 plus 8 plus 1 is how much? 49 ट्रिलियन, और वही आया था हमारा आंसर 49 ट्रिलियन। आ गया बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, 5 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट पकड़ते जाना है, रिमाइंडर को छोड़ देना, दैट इज द शॉर्टकट। दोबारा से सोचो नीरज, 5 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट पकड़ना है, और जब तक 5 से डिवाइड होता जा रहा है उसको करते जाना है, ठीक है। या कोई भी वैल्यू ले लीजिए अक्षित, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्वोशिएंट लेना होता है। आप क्वोशिएंट आप समझते हैं, जब डिवाइड करोगे 5 से तो कितनी बार मैक्सिमम कैंसिल होता है, ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे और प्रैक्टिस करा देता हूं। जब तक पॉसिबल है, जैसे 5 से छोटी वैल्यू आ जाएगी तब उसके बाद तो कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। या वेद 200 वाला एक बार रिपीट कर देता हूं, 200 डिवाइड बाय 5 हाउ मेनी टाइम्स? 40, ठीक है, 40 ना 5 से डिवाइड करने पे, फिर 40 को वापस डिवाइड करो 5 से, कितना हुआ? 8 5 is 40, सो 8 टाइम्स, अगेन डिवाइड बाय 1, तो 5 बन जाओ 5, और 3 हो गया, इसको छोड़ दो, रिमाइंडर को छोड़ दो, व्हाट इज 40 plus 8? 48 plus 1 is 49, तो 49 ट्रेलिंग जीरो मिलेगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर? अच्छा, ये बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे की मैथ, ये शॉर्टकट तो सीख लिया, दैट इज ओके, और एप्टीट्यूड में बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे, आपको मजा आएगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट में जाके टेक्निकल फैकल्टी को तंग नहीं करना कि सर शॉर्टकट बताओ, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, यहाँ पे एप्टीट्यूड में बहुत सारे मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन थोड़ा भी उसने ट्विस्ट किया तो शॉर्टकट फेल हो जाएगा, केवल और केवल लॉन्ग कट ही काम आएगा, तो मेथड जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना, मेथड के बिना शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं विवेक क्योंकि हमें पावर्स ऑफ 5 चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी जस्ट नीडेड द पावर्स ऑफ 5 ना, हमने देखा ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या चाहिए फैक्टोरियल में? 5 चाहिए, तो हम 5 ढूंढ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फॉर द फॉलोइंग,
रॉकी इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं होता है। 200 नयन, विनोद, यार क्या छोटे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। 30 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करना आता आपको? 30 को 5 से डिवाइड करो भैया, मैथ्स में 5 6 30, ठीक है, फिर वापस से 5 से डिवाइड करो तो 1 टाइम 6 + 1 = 7, वही तो बताया। 123 में भी 5 से डिवाइड करो 123 को, ठीक है, डिवाइड करके बताऊं, चलो डिवाइड करता हूं। 123 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, बचेगा 2, यहाँ से आएगा 3। क्या बात कर रहे हो यार, डिवाइड करना है भाई। हाँ, रिमाइंडर इज 3, सो 24, ठीक है, सो ये 24 ले लिया क्वेश्चन। फिर वापस डिवाइड करो, 5 4 जा 20, ठीक है, 4 को छोड़ दो, रिमाइंडर को छोड़ दो जाना है, बस उससे आगे नहीं कर सकते डिवाइड, तो 24 + 4 = 28 आंसर। समझ गए सभी लोग? ठीक है, इससे ज्यादा तो तरीके से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन अभी। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस फॉर द फॉलोइंग। चलिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों के आंसर एक साथ चैट में लिख के बताएंगे। सॉल्व दिस फटाफट। क्विक क्विक क्विक, देयर आर 4 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू। चारों के एक साथ आंसर देंगे, एक एक करके मत आंसर देना, एक एक करके आंसर मत देना। या आयुष, यू आर राइट। नो राज, यू आर रॉन्ग। मितुल, 4 आंसर चाहिए, एक एक आंसर नहीं देना बेटा। गिव ऑल द 4 आंसर्स इन वन चैट। राजीव, एक एक नहीं, मैंने कहा गिव ऑल मी ऑल द 4 आंसर्स। अर्पण, सेकंड आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है, सेकंड आंसर चेक करो, बाकी ठीक है तुम्हारे तीनों। अर्पण पंचाल, जस्ट चेक योर सेकंड आंसर। क्या भावना, परफेक्ट बेटा, करेक्ट है। नो विश्वजा, नो। चिराग, सेकंड आंसर गड़बड़ है, थर्ड आंसर भी गड़बड़ है। या अर्पण, नाउ यू आर राइट। सुब्रमण्यन, नो। दीपक, सेकंड थर्ड फोर्थ गड़बड़ है, खाली पहला ही सही है। धैर्य, खाली पहला दूसरा सही है धैर्य। आदित्य, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग आदित्य, बाकी तीनों सही हैं आपके। फाल्गुनी, सेकंड इज करेक्ट। राजवीर, नो, ऑल रॉन्ग। कमानी, कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक करो। कमल, थर्ड गलत है, थर्ड। शिवांगी, सेकंड एंड फोर्थ गलत है आपका। दर्शन, फोर्थ गलत है आपका, फर्स्ट भी गलत है दर्शन। उदिता, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड थर्ड फोर्थ आर रॉन्ग। उदिता, चेक करो। या निशांत, निशांत, फर्स्ट इज रॉन्ग निशांत, क्रॉस चेक। प्रयाग, नो, फर्स्ट इज रॉन्ग प्रयाग। स्मिथ, थर्ड इज रॉन्ग। अच्छा, एक हिंट देता हूं सेकंड क्वेश्चन के लिए, जस्ट गिविंग यू एन हिंट। 100 multiplied by 1000 is how much? 1 लाख, राइट। यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 3 जीरो थे, टोटल 0 5 हो गए, ठीक है। बस मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ, कुछ काम में आए तो देख लेना। I'm just saying something, something, something. नेहा, थर्ड और फोर्थ गड़बड़ है बेटा। चिराग, थर्ड गड़बड़ है। यार रुद्रिक, यू आर परफेक्ट। रुद्रिक,
तुम्हारा शायद फर्स्ट आंसर गड़बड़ है। क्या मेघना, मेघना छोटी सी गलती कर रहे हो पहले वाले में। केशव सेकंड वाला देखो, शुभ्रनील यू आर राइट। ओके ओके, सो या नाउ लेट मी सॉल्व इट। मैं सभी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब से आपको सॉल्व हो जाना चाहिए था इतनी देर तक, ठीक है। ध्यान से समझिए यहाँ पर कैसे इनको सॉल्व करना होता है, प्लीज फोकस। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डिवाइड की प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। आप चैट लिखना बंद कर दो। पहला क्वेश्चन तो डिवाइड की प्रैक्टिस करा रहा है 1023 को, तो सिंपल है 1023 डिवाइड इज बाय 5 करते जाओ, ठीक है। अक्षित जो आप पूछ रहे थे 1000 से ऊपर का नंबर दीजिए सर, ये आ गया आपका 1000 से ऊपर का नंबर, कुछ नहीं है, डिवाइड की प्रैक्टिस है। सो इट इज 204, अगेन डिवाइड बाय 5, दिस इज 40, अगेन डिवाइड बाय 5 which is 8, अगेन डिवाइड बाय 5 which is 1, दैट्स इट, ठीक है। ऐड कर लो, दिस इज 244, 252 and 1, 253, so the number of fives or number of trailing zeros will be 253. yes, first answer, ठीक है। Now when I look at the second question क्या बोल रहा है 100 factorial into 200 factorial, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकाल देता हूँ, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग निकालूंगा, दोनों को क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो यू ऐड द पावर। व्हेन यू से 10 स्क्वायर into 10 raised to 3, so you say it becomes 10 raised to 2 plus 3, so when your multiplication sign bases are same you add the powers, so वही करना है। 100 फैक्टोरियल में अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 24 आता है और इधर 49 आता है, निकाला था थोड़ी देर पहले, दोनों को ऐड कर दो, द आंसर इज गोइंग टू बी 73। यहाँ पे आंसर आया था 253, क्लियर है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन, प्लीज अंडरस्टैंड द थर्ड वन। नाउ थर्ड वन व्हाट ही इज सेइंग इज, ही इज सेइंग 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल, यही बोल रहा है ना, अप टू 30 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, या दिस इज द क्वेश्चन, right? Okay, now when I look at the 5 factorial, so 5 factorial value will be what, 120, very simple। 5 factorial का value कितना होगा 120, that is very very simple। 10 factorial, whatever the value will be, can I say last two digit will be 0 and the second last digit might be x, y, z, whatever it is, right? 15 factorial, I know definitely last 3 digit is going to be 0, बाकी का digit कुछ a b c d कुछ भी हो सकता है, I don't know। ऐसे ही मैं जितने भी आगे नंबर लेके जाऊंगा, कहने से लास्ट की 2 डिजिट तो सभी नंबर्स की 0 ही मिलने वाली भाई, कम से कम, यस और नो, इतना बात मुझे बताओ। जितने भी नंबर लिखूंगा एटलीस्ट लास्ट की 2 डिजिट तो 0 मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है ना। और जब मैं प्लस करूंगा, इन सबको क्या करना है, मुझे प्लस करना है ना, तो सबको जब मैं प्लस करूंगा तो इन सबको ऐड करो तो लास्ट डिजिट इज 0। व्हाट इज द सेकंड लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट विल बी 2, सो आंसर की कितनी लास्ट डिजिट 0 हुई, एक ही तो हुई, so there is only one trailing zero। तो एक क्वेश्चन आपको डराने के लिए लिखा हुआ था, ट्रेलिंग जीरो तो केवल इसी से मिलने वाला था। समझ में आया बात, अंडरस्टूड द थर्ड क्वेश्चन, इट वाज अ बिट ट्रिकी वन, द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी ओनली 1, क्लियर है, ठीक है। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, थर्ड वन, प्लीज फोकस करो, एक बार नोट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। या लास्ट वन को अगर आप देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या ये फैक्टोरियल है, वो नहीं। और मैंने कहा था 10 या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो किससे बनता है, 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। खाली 5 देखने मत चले जाना, वो तो फैक्टोरियल के केस में हम 5 देखते थे क्योंकि 2 बहुत मिलता था। इस नंबर में कहीं 2 है क्या, वो 2 तो है ही नहीं है, सारे के सारे ऑड नंबर है, मतलब एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं मिलेगा। देखो पेपर में इमोशनल अत्याचार होता है, अगर आप खाली रट्टा मार के चले गए और सर ने बोला था 5 ढूंढना है तो मैं 5, अरे भाई 5 ढूंढना, मैंने कहा था फैक्टोरियल के केस में, और वो मैंने समझाया था क्यों ढूंढना है 5, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड, नकल में अक्ल लगाना, इसलिए द आंसर इज गोइंग टू बी 0 ट्रेलिंग जीरोस, अंडरस्टूड, ठीक है। ओके, थर्ड वाला मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया। द थर्ड क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग, यस 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 आई एम एक्सप्लेनिंग, विवेक अमन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आपको बोला दिस वाज द नंबर्स, ठीक है। तो आप 5 फैक्टोरियल को लेके चलोगे तो 5 फैक्टोरियल इज 120, ये तो मैं पता है। इसकी सेकंड लास्ट डिजिट इज 2 हो जाती है, मतलब ये आंसर की सेकंड लास्ट डिजिट को कंट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनमें सेकंड लास्ट डिजिट पक्का 0 होने वाली। कोई 10 फैक्टोरियल में 2 0 होते हैं, 15 फैक्टोरियल में 3 0 होते हैं, 20 फैक्टोरियल में 4 0 होते हैं, सो ऑन।
तो जब मैं सबको ऐड करूंगा प्लस 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 करूंगा, ठीक है, तो लास्ट डिजिट तो पक्का 0 आ जाएगी, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। सेकंड लास्ट डिजिट बाकी सबकी तो पक्का 0 होगी, लेकिन ये 120 की 2 आ जाएगी ना, तो आंसर में सेकंड लास्ट डिजिट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 2। तो दैट इज व्हाई द आंसर, फाइनल आंसर का जो ट्रेलिंग नंबर ऑफ 0 आएगा वो एक ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। ओके, फोर्थ वाले में राहुल नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 बनाने के लिए 2 भी तो चाहिए। 2 का है बताओ, फोर्थ वाले में 2 है? जब 2 है ही नहीं तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, एक भी ट्रेलिंग 0 बनेगा ही नहीं। n बनाने के लिए तो 0 भी चाहिए ना बाबा, तो 0 है ही नहीं, ठीक है। रॉकी n इंटू n-1 क्यों यूज करना है भाई आपको? लास्ट 2 डिजिट क्यों ली विवेक? आप 3 ले लो, आपकी इच्छा है तो 3 ले लो भाई, ठीक है। जब उसको ऐड करोगे तो सेकंड लास्ट डिजिट 2 बन जाएगी, तो इसलिए लास्ट 2 डिजिट को ही देखा, ठीक है। 204.6 अक्षित कहाँ आ रहा है तुम्हारा? अरे बाबा रिमाइंडर लेना है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना। अक्षित समझाया तो सही, रिमाइंडर नहीं लेना है, क्वेश्चन पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डे टुडे, फटाफट लिखिए, दैट इज हाईएस्ट पावर। तो अभी तक हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में। पहला पढ़ा साइक्लिसिटी या लास्ट डिजिट निकालना, सेकंड हमने देखा ट्रेलिंग जीरोस, या फिर हमने निकाला नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का कल करेंगे, दैट इज हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, विवेक क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Let us discuss the highest power. Please understand this. I think you all have the Telegram group. Aptitude Dhaba का Telegram group है, अगर आप please add on the Telegram group, right? You will be getting all the questions maybe after tomorrow's lecture. तो Friday के lecture के बाद मैं आप लोगों को सबको कुछ questions भेजूंगा numbers के ऊपर, उसको आप practice कर सकते हैं on the Telegram group. So be a part of Telegram group. That is an open group. Anybody can be a part of it, ठीक है। If you are not there, I'll share the link. मैं अभी आपको link share कर दूंगा, या just wait for another 5-10 minutes. I'll share the link. Don't worry about that. ठीक है। No need to go for any reference book for aptitude. मैं अभी आपको 5 मिनट में link share कर रहा हूँ of the aptitude group. You can be a part of it. ठीक है। Okay, let's finish first this thing. पहले मैं खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कल के लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ नंबर सिस्टम्स पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्या है हाईएस्ट पावर समझना। देखो अभी तक जो अपन कर रहे थे ना, ये 5 निकाल रहे थे, तो कहने से बेसिकली मैं नंबर ऑफ 5 निकाल रहा हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन जब बोल रहे थे कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल में कितने 5 आते थे? एक 5 आता था, मतलब ये नंबर बेसिकली कुछ नहीं था, 5⁻1 into समथिंग था। ध्यान समझना इस बात को यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन पे ध्यान दो सारी चीजों को। जब हम 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे एक्चुअली 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5⁻1 into समथिंग। कहने से दैट मींस 5 फैक्टोरियल में जो हाईएस्ट 5 मिल सकता है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 मिल सकता है, वो 1 है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा था 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर 2 आ सकती थी इनटू समथिंग, कुछ समथिंग होगा, लेकिन इस समथिंग में 5 नहीं हो सकता। 5 की हाईएस्ट पावर 2 हमने साइड में कर ली। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा था 30 फैक्टोरियल, तो 30 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही थी? 5 की हाईएस्ट पावर इज 7 इनटू समथिंग। समझ में आ रहा है बात? तो बेसिकली अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो उस फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर निकाल रहे थे। यस और नो? दैट मींस अगर इसी लॉजिक से मैं बोलूं तो 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज व्हाट? 5⁻24 इनटू समथिंग। और इस समथिंग में 5 नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ 5 हमने निकाल लिया है। क्लियर है बात? तो अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन एनी फैक्टोरियल। क्लियर है? तो पिछला क्वेश्चन जो हम फाइंड कर रहे थे उसमें हम बेसिकली बोल रहे थे हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन एनी फैक्टोरियल, ठीक है। और कैसे निकालते थे? डिवाइड बाय 5 करो, क्वोशिएंट पकड़ो, रिमाइंडर को छोड़ दो, है ना। नाउ सपोजिटली मैं कहता हूं कि 5 फैक्टोरियल में कैन यू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2? कैन यू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2? हाँ सर, निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। ध्यान समझिए यहाँ पर। तो कहने से 2 एक यहाँ पे मिलेगा और 2 2s यहाँ मिलेंगे। So it can be the highest power of 2 is 2⁻³ into something. So the highest power of 2 in 5 factorial is 3. The highest power of 2 in 5 factorial is 3. Yes or no? ठीक है। Now यही सवाल अगर मैं पूछ लेता हूँ
कि 100 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 100 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो अब 100 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ तो हमने चलो 5 फैक्टोरियल था तो फटाक से लिख लिया और हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ टूज, लेकिन 100 फैक्टोरियल में थोड़ी काउंट कर पाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज समझना यहाँ पर बात को। जब हम नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, 5 से डिवाइड किया था और क्वेश्चन पकड़ते गए थे, बस यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे वो पूछ रहा था 5 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालो, कुछ नहीं करो, डिवाइड दिस बाय 2, that is 2 times, again divide this by 2, that is 1 time, 2 plus 1 is 3, so आपको 2 raised to 3 मिलेगा हाईएस्ट पावर। समझ में आ रहा है बात। हमने पूछा 100 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो कुछ नहीं, डिवाइड दिस बाय 2, कितना आया 50, अगेन डिवाइड दिस बाय 2 which is 25, अगेन डिवाइड दिस बाय 2 which is 12, क्वोशंट पकड़ के चलना है, रिमाइंडर को छोड़ते जाना है, क्वोशंट पकड़ के चलना है, रिमाइंडर को छोड़ते जाना है। तो 50 plus 25 75, 87, 93, 96, 97, so 2 raised to 97 will be my answer. The highest power of 2 in 100 factorial is 97. आया बात समझ में, ठीक है। नोट कीजिए अपने खुद के शब्दों में फटाफट। जब हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकालना था तो 5 से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालना था 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल, ठीक है। क्विकली नोट कर लीजिए। अभी बताता हूँ, बताता हूँ, पहले इतना हाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर चाहिए तो। Yeah, I'll do the zoom out. Okay, just a minute. Sorry. Okay. Now it is back. Yeah, I'm just इतना नोट करो भाई, इतना तो नोट करो, फिर बता रहा हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। जस्ट हैंग ऑन अ मिनट। अच्छा, मैंने जो आपको टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके मोबाइल में, मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप सभी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, इट्स एन ओपन ग्रुप, एनीबडी कैन ज्वाइन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं बता रहा हूँ वैशाली, आपको समझ में आ जाएगा, पहले इतना नोट करो। सुभाष, टर्न ऑफ योर कैमरा भाई, भौमिक को दिक्कत हो रही है, नाराज हो रहा है आपसे। सुभाष साहू, क्यों पंखा दिखा रहे हो लोगों को, नया लगाया है। दर्शन भाई, निर्वस्त्र आ गए तुम तो। मानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आजादी है, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ कोई बात नहीं, गलती से ही तो बहुत सारी गलती होती है, मैं समझ रहा हूँ, भावनाएं तुम्हारी बिल्कुल सही हैं। गलती से पब्लिक प्लेस में दिख जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अमन लास्ट में करेंगे उसको, डोंट वरी, पहले पूरे लेक्चर अटेंड कर लो, सारी क्लासेस अटेंड कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप यू हैव नोटेड, ठीक है, राइट, ठीक है। क्वेश्चन लिखें एक, ये भी लिख लेना, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालना है तो 100 फैक्टोरियल में 2 से डिवाइड करते जाइएगा। बढ़िया बढ़िया एपी के, हाँ अभिजीत बिल्कुल भाई, बॉडी दिखा रहा है अपनी, पब्लिक मजे लेने को थोड़ी छोड़ती है। ओके चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। टेलीग्राम ग्रुप है आपके, टेलीग्राम ऐप है दीपांकर, दीपांकर टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए आपके मोबाइल में, फिर वो लिंक काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, टेलीग्राम की ऐप तो डाल लो, पहले टेलीग्राम की ऐप डालनी पड़ेगी मोबाइल में, ठीक है।
संडे को तो ये क्लास होएगी नहीं वेद, दिस क्लास इज मंडे टू फ्राइडे ओनली। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ फर्स्ट केस 2 in 50 factorial, second case 7 in 100 factorial, third case 11 in 200 factorial. You have to find the highest power of, and the fourth 6 in 50 factorial. कुछ नहीं है, डिवाइड की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, फटाफट आंसर निकाल दीजिए चारों। क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 in 50 factorial, सेकंड केस में हाईएस्ट पावर ऑफ 7 in 100 factorial, थर्ड केस में हाईएस्ट पावर ऑफ 11 in 200 factorial, एंड थर्ड हाईएस्ट पावर ऑफ 6 in 50 factorial. ग्रुप का नाम है एप्टीट्यूड ढाबा। पार्थ, द ग्रुप नेम इज एप्टीट्यूड ढाबा। ढाबा है वो, वहां पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। You have to find the number of, sorry, the highest power of the values है ना, फटाफट निकालना है। फाल्गुनी बेटा एक साथ चारों के आंसर एक एक करके चैट मत लिखो, all 4 together in one chat। कुछ नहीं है, डिवाइड का प्रैक्टिस है यार, सिंपल। क्वेश्चन पकड़ते जाओ, रिमाइंडर छोड़ दो, सिंपल है। या हित करेक्ट, करेक्ट नीतब, या शिवांगी करेक्ट, प्राची करेक्ट, शिवम एब्सोल्युटली करेक्ट, विजय करेक्ट, कमल ठीक है, राजेश अमन ठीक है, उदिता परफेक्ट, प्रियति भव्य बिल्कुल ठीक है, कश्यप ठीक है, या आलोक ठीक है, या अभिषेक। भाई इसमें खुश होने की बात नहीं है ना, तो डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। सो मैं जस्ट सॉल्व कर देता हूँ, जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर्स, फटाफट देखते हैं कि आप लोगों में से कितने सही आ रहे हैं। So पहला 50 divided by 2 you will get 25, again divided by 2 you will get 12, again divided by 2 you will get 6, again divided by 2 you will get 3, again divided by 12 you will get 1. So 37, 43, 46, 47. So answer is 47. ठीक है। Second में divide this by 7, this is 14, again divided by 7 you will get 2. So answer is 14 plus 2, that is 16. Third, divide this by 11, so you will get what? 1 and you will get 90. So 8, again divided by 11, so it is 1 time. 18 plus 1, 19. ठीक है। Yeah, so 19. 60 divided by 6, so it is equal to how much? 8, again divided by 6, which is equal to 1. So 8 plus 1 is 9. How many getting all 4 corrects? How many getting all 4 corrects? All 4 corrects. All 4 corrects. देखो जिनके all 4 correct है ना, वो मेरी भावनाओं में फंस गए हो, और पेपर सेटर यही खेलेगा आप लोगों के साथ। आपका लास्ट आंसर बिल्कुल गलत है सबका, जिन लोग कह रहे हो कि मेरा चारों सही है। प्लीज अंडरस्टैंड, यस प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जामिनर आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहता, समझने की कोशिश करिए, वो आपको ट्रैप में फंसाएगा इस तरह से। प्लीज अंडरस्टैंड। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा होता द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 in 10 फैक्टोरियल, तो आपके लॉजिक से क्या होता? डिवाइड दिस बाय 6, दैट इज 1 टाइम। लेकिन 10 फैक्टोरियल में कितने 6 होते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है ना। तो क्या एक ही 6 होता है? नहीं बाबा, 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से 6 बनता है। हम जब 10 निकाल रहे थे तो 10 नहीं ढूंढ रहे थे, 2 और 5 ढूंढ रहे थे। समझ में आ रहा है? ये रहे, और देखो ये रहे 3 into 3, यहाँ पे 2 into 2, बहुत सारे मिलेंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ 6 नहीं ढूंढने चाहिए, तो नकल में अकल लगा लेना। ये जो फंडामेंटल हम लगाते हैं वो केवल प्राइम नंबर्स पे एप्लीकेबल है, कॉम्पोजिट नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? प्राइम कॉम्पोजिट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो फंडा आपने किया, डिवाइड कर करके आंसर निकालोगे, वो केवल और केवल किस पे है? प्राइम नंबर्स पे। इमोशनल अत्याचार समझ में आ रहा है? एग्जामिनर का पेपर में ऐसा होता है, हम खुश हो रहे, अरे वाह 9 आंसर आ गया, पर आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा? आपको कुछ नहीं करना था, 3 और 2 के कॉम्बिनेशन ढूंढने थे, जैसे हमने 10 में किए थे। और 2 छोटा नंबर है तो 2 को मत ढूंढो, किसको ढूंढो? 3 को ढूंढो। तो आपको बेसिकली निकालना था 3 की कितनी हाईएस्ट पावर आएगी, वही तो निकालना है, ठीक है ना। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितना होगा, राइट? जस्ट अ मिनट, इट इज या सो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी इन व्हाट? 50 फैक्टोरियल। तो वो निकाल लो, 50 फैक्टोरियल डिवाइड दिस बाय 3,
So it is 16 times, again divide by 3, which is 5 times, again divide by 3, which is 1 time. 16 plus 5, 21 plus 1, 22. So the highest power of 3 is 22, और definitely 2 की उससे ज़्यादा ही आएगी, ठीक है? It will be greater than 22, 24, 25 जो भी कुछ आती है. इनफैक्ट हमें मिली हुई है, ये रही 2 की तो 47 आती है. So हमें पता है कि 2 की पावर 47 आएगी. So अगर मैं टोटल निकालने जाऊंगा तो 6 की कितनी मिल सकती है हाईएस्ट पावर? 22 and not 9. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 will be 22. समझ में आया? लॉजिक इज क्लियर एवरीबडी? ठीक है, ओके. Yeah, please be careful that it is not going to be 9, it is going to be the 22, because वो 3 और 2 के combination से बन सकते हैं. Any 3 and 2 का combination will form a 6. Is it clear? ठीक है, चलिए we'll stop here. आज हम यहीं रुकते हैं. We'll continue tomorrow with another topic, that is remainders, and if time permit हम HCF LCM करेंगे. ठीक है? Yeah, so I'm just repeating the fourth one. Please understand. So fourth one I'm saying कि if you want to find out the power of 6, so power of 6 सीधा सीधा नहीं निकलेगा, हमको निकालना है 3 और 2 का कॉम्बिनेशन. क्यों? क्योंकि सर पावर ऑफ 6 अगर डायरेक्ट निकालते तो हमने देखा कि 10 फैक्टोरियल में इस हिसाब से तो डिवाइड बाय 6 करते तो 1 ही आता, लेकिन 10 फैक्टोरियल में तो और भी 6 बन सकता है ना, बिकॉज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 2 इज एप्लीकेबल. तो मैंने कहा कि ये जो डिवाइड वाला फंडा है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्राइम नंबर्स. जब प्राइम नंबर्स होगा ऐसा डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में ऐसा नहीं करना है. कॉम्पोजिट नंबर में हमको 3 और 2 मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं उनको देखना है, और 2 क्योंकि छोटा है तो उसके तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे. इनफैक्ट 2 की पावर 50 फैक्टोरियल में हमने निकाल रखा है, 47 आता है. ये पहला क्वेश्चन वही था, तो हम 3 की पावर्स निकाल देते हैं 50 फैक्टोरियल में. ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, 3 की पावर्स इन 50 फैक्टोरियल हमने पाया, इट इज इक्वल टू 3 raised to 22 हो सकता है. तो 3 की पावर 22 हो सकता है, लेकिन 2 की पावर 47. लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 3 into 22 into 2 into 22, और ये 2 की पावर बाकी के जो 23 है, ये 20 कितने है, ये 5 है, ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे. तो दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी डन एज 6 की जो हाईएस्ट पावर आ सकती है वो 22 आ सकती है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग. क्या नॉर्मली फैक्टोरियल रहेंगे? अगर फैक्टोरियल नहीं रहेंगे तो फिर वो वैल्यू बहुत बड़ी नहीं बन पाएगी. ठीक है, क्या दिस इज ओके? Yeah, Bhavik, we'll work upon that chemical thing also. Yeah, we'll let you know. 6464 की पावर 6464 लास्ट डिजिट क्या होगी तुम बताओ? कृष्णा, 4 की पावर समथिंग इवन, द लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी 6. 4 की पावर कुछ भी इवन होता है तो लास्ट डिजिट 6 आती है. आंसर इज 6. ठीक है, ठीक है. या अभी वी विल डू दैट. ठीक है कौशव, थैंक यू. ठीक है, चलो. इफ सर 72 का पूछा होता तो 3 का लेना पड़ेगा ना. 72 पूछा है तो 3 स्क्वायर और 2 क्यूब के पेयर्स चाहिए. ठीक है, बिकॉज वो 3 स्क्वायर और 2 क्यूब है. राइट विवेक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? 9 का निकालना है निकेत, तो 3 स्क्वायर्स के कितने पैकेट बन सकते हैं वो ढूंढने होंगे निकेत. ठीक है, गेम एप्टीट्यूड सौरभ, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस, व्हाट इज दिस? 8 की पावर में निकालना है तो राजवीर क्या लोगे? 2 का क्यूब कितने बनते हैं वो ढूंढना होगा. ठीक है, वो प्राइम चलेगा मन, कोई प्रॉब्लम नहीं. 8 का पूछा है तो राजवीर आई थिंक आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, क्लॉक्स एंड फैक्टर्स. हाँ, क्या हो गया पीके उसको? मनोहर, आई विल गिव यू बुक, डोंट वरी. आप टेलीग्राम ग्रुप पे रहिए, आई विल ऐड यू. 2 का निकालेंगे फिर. यस, एक्स क्यूब, रुचिल, यू आर राइट. ठीक है, व्हाट हैपेंड टू क्लॉक एंड फैक्टर्स? क्या चाहिए? वो पढ़ना है, वो पढ़ा देंगे. आगे के चैप्टर्स में आएगा, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा. ठीक है, फैक्टर्स तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में हो गए हमारे फैक्टर्स. 8 का क्या बता दूं स्मिथ? अमन, क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, एक बार पहले पढ़ लो सारी चीजें, फिर बुक से सॉल्व कर लेना. मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी. दर्शन, सेंटर को कांटेक्ट करो अगर एस्पिरेशन पर लिंक नहीं आता है. ठीक है, कुछ तो लफड़ा, जस्ट चेक आउट विद द सेंटर, दे विल हेल्प यू. ठीक है, चलो ओके गाइस. 100 हाईएस्ट पावर ऑफ 9 and 24. अभी एक बार चेक कर लेना, मेरे को बाद में डिस्कस कर लेंगे. पेयर कौन से लेते हैं? 2 into 2, 5 into 5 या 2 into 5 ट्रेलिंग जीरो में? विवेक, आप खुद सोचो ना, 2 into 2 क्या जीरो बनाएगा? 2 into 2 कभी जीरो बनाएगा? नहीं बनाएगा ना. जीरो कौन बनाएगा? 2 into 5 बनाएगा विवेक. ठीक है,
अभिषेक, in 100 highest power of 9 is 24. प्रोबेबली 3 की निकालनी पड़ेगी और 3 की जितनी आएंगी उसको आधा कर लेना, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ गुरुराज 3807 का बता देता हूँ, एक बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, बाकी आपको कॉम्परेट करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आई कैन नॉट टीच एवरीथिंग हियर अगेन एंड अगेन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। लास्ट बता देता हूँ, एक नंबर आपका है 3, क्या था वो, 3807 to the power 42, केवल one number I am just explaining, I will not explain everything here again. 3 I'm just forgetting what was the number, 3807 if I am not wrong to the power 42। हालांकि हमें तो केवल 7 raised to 42 से ही मतलब है, ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो डिवाइड दिस बाय 4। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। इसका मतलब लास्ट डिजिट वही आएगा जो 7 स्क्वायर का है, 7 स्क्वायर होता है 49, तो उसका लास्ट डिजिट इज 9। दैट्स योर आंसर। सिमिलर वे गुरुराज यू कैन सॉल्व ऑल द अदर क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, चलो गाइस, यूट्यूब पे लाइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यू हैव टू गो विद दिस थिंग, ठीक है। राहुल, कंपोजिट का मल्टीप्लिकेशन एचपी पूछा हूं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। 50 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 8 क्या होगा, तुम निकाल लो। 47 आता है 2 की पावर, तो उसको 3 से डिवाइड 15 आएगा, या 15 आएगा, करेक्ट है, ठीक है स्मिथ, करेक्ट। या शक्ति विल टेल मी व्हाट हैपेंड। रिंकी, आपने क्लास स्टार्टिंग से नहीं किया था, नो प्रॉब्लम, आप इसका रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे, आपके एस्पिरेशन पे भी आ जाएगा। या क्लास इज ओवर नाउ। शक्तिवेल, तो 4th क्वेश्चन कितनी बार समझाऊंगा भाई, 3 बार तो समझा चुका हूं। दिस 4th क्वेश्चन यू आर आस्किंग, तो जब हम 10 में करते थे तो क्या करते थे, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते थे, और क्योंकि 2 को छोटा नंबर है तो उसकी पावर तो ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, राइट। ट्रेलिंग जीरोस, यही ट्रेलिंग जीरो वाला, दिस इज द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, राइट शक्तिवेल। 6 in 50 फैक्टोरियल, अच्छा वो ट्रेलिंग जीरो वाला। अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको 5 और 2 दोनों चाहिए थे ना, दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग, ये वाला, दिस 4th, राइट। मुझे बताओ, इसमें ट्रेलिंग जीरो बनाने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, इसमें 2 है क्या, 2 कहाँ है, हाँ 2 तो है ही नहीं, तो 0 बनेगा ही नहीं, इसलिए 0 ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। नो प्रॉब्लम ब्रजेश, इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो एट 6।